वक्ता आदरणीय प्रभाकर दर्शन उर्फ अर्थात् आचार्य दर्शन हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई आमा घर सेवा आश्रमको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी आमा घर सेवा आश्रमकी प्रमुख आमा घर सेवा आश्रमको कोअर्डिनेटर आदरणीय नम्रता दिदी पनि आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी विभिन्न ठाउँबाट विशेष गरी जोडिराख्नु भएको छ हामीसँग। यतिखेर यदुराम सर पनि जोडिनु भएको छ। यदुराम सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु, वेलकम गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी विजय भाइजी, आदरणीय विजय भाइजी आमा घर सेवा आश्रमको संरक्षक, उहाँ मधुबनको पावन भूमिमा हुनुहुन्छ यतिखेर। उहाँ पनि जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय रेवती दिदी आइसक्नु भएको छ। थुप्रै आमा घर सेवा आश्रमको श्री श्रेष्ठ पनि हामीसँग आइसक्नु भएको छ। त्यसकारण यी सबै आउने क्रम, जोडिने क्रम जारी छ। हामी बिस्तारै परिचय पनि गराउँदै जाने नै छौँ। आदरणीय प्रद्युम्न सरलाई पनि मैले देखिराखेको छु। म प्रद्युम्न सरलाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्टली वेलकम भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी ओशो धारा केन्द्रका केन्द्रीय संयोजक तथा निर्देशक आदरणीय आचार्य दर्शनजी आज हामीलाई प्रस्तुति दिनुहुनेछ। विशेष गरी यसमा को-होस्टको रूपमा आज हामीले नम्रता दिदीलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौँ। आदरणीय नम्रता दिदीले पनि केही कुराहरू राख्नुहुनेछ र विशेष गरी आज बोल्ने भन्दा पनि अत्यन्तै सुन्ने र अत्यन्तै आफूलाई भर्ने दिन हो भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। त्यसैले म ढिलो नगरिकन आजका हाम्रा प्रमुख वक्तालाई आदरणीय स्वागत गरिदिनु न म आदरणीय रेवती दिदीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय रेवती दिदी। रेवती दिदी विशेष गरी मकवानपुर क्षेत्रको सहसञ्चालिका, क्षेत्रीय सहसञ्चालिका हुनुहुन्छ। आदरणीय रेवती दिदी, म हजुरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रभाकर सरको लाई, आदरणीय दिदीलाई र सबै हाम्राका आज अतिथिहरूलाई चाहिँ स्वागतका शब्दहरू राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय आमा घर सेवा आश्रमका प्रमुख रामचन्द्र उप्रेतीज्यू। यो शुभ सन्ध्यामा प्रभु प्रेमी सम्पूर्ण हाम्रा अभिभावक, परमात्माका निमित्त दाहिने हातहरूलाई यो सन्ध्याकालमा दर्शन गर्न पाउँदा अहोभावको अनुभव गरिरहेका छौँ। हरेक शनिबारको यो साँझ, यो चौतारीमा हाम्रा अभिभावकहरू जो आमा घर सेवा आश्रम ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, सबै भूति यो चौतारीमा हामीले एकसाथ गर्न पाउँछौँ। देश विदेशमा रहेर पनि यति नजिकको सान्निध्यताको अनुभूति गराउनका लागि यो चौतारीको संकल्प गर्ने आदरणीय आमा घर सेवा आश्रमका संरक्षक ब्रह्मकुमार आदरणीय विजय भाइजी आज मधुबनको पावन धरनीमा हुनुहुन्छ, जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा अवतरण भएर आफ्नो यो नर्कलाई स्वर्ग बनाउने, मनुष्यलाई देवता बनाउने कार्य विगत 86 वर्षदेखि गरिराख्नु भएको छ। आजको हाम्रो विषयवस्तु पनि कति समय सान्दर्भिक छ, ध्यान र योगको जीवनमा कति आवश्यकता छ भन्ने विषयमा आजका हाम्रा प्रमुख वक्ताज्यू डाक्टर आचार्य दर्शनजी हुनुहुन्छ, जो ओशो धारा केन्द्रका निर्देशक पनि हुनुहुँदो रहेछ, संयोजक पनि हुनुहुँदो रहेछ। आदरणीय गुरुलाई आज हामीले यो सन्ध्यामा प्रमुख वक्ताको रूपमा उहाँको जीवनको अनुभवलाई आत्मसात गर्ने अवसर पाइराखेका छौँ। आजको कार्यक्रम अरू शनिबारको भन्दा थोरै फरक हुन्छ जस्तो छ, किनकि यसमा प्रश्नोत्तर सत्सङ्ग लेखिएको छ। हामीले हाम्रो मनमा लागेका प्रश्नहरू पनि गुरुसँग साट्न पाउँछौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यो सुन्दर कार्यक्रममा हामीलाई आफ्ना अनुभवहरू साट्नका लागि आउनुहुने आचार्य दर्शन जो हाम्रो अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार गरेर आउनु भएको छ। हामी सम्पूर्ण उपस्थितका तर्फबाट यो परमात्माको स्मृति चिन्ह यो तिलकलाई हामी सबैका तर्फबाट स्वीकार गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आचार्य दर्शनजी, हजुरको दर्शन साकारमा कहिले हुन्छ होला है? हामीलाई हजुरलाई सम्मुखमा आमा घर सेवा आश्रममा यो सुन्दर पुष्पहार लगाउने रहर छ।
उपस्थिति होस्, हामीले यही मनोभाव व्यक्त गरिराखेका छौँ। नेपालमै हुनुहुन्छ, त्यसैले चाँडै नै हजुरको सान्निध्यता हामीलाई साकारमा पनि प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। आजको यो ध्यान योगको आवश्यकताको विषयमा हामीले ब्रह्मकुमारीमा ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने क्रममा के बुझेका छौँ भने ध्यानले हामीले यो संस्थामा ब्रह्मकुमारीमा ट्रान्सका रूपमा बुझ्छौँ। जस्तो महाभारतमा दरबारमा बस्नु भएको सञ्जयले कुरुक्षेत्रमा भएको युद्धको दर्शन आँखाले अन्धो भएको धृतराष्ट्रलाई गराउन सक्नुभयो। त्यसले हामीले ट्रान्स अर्थात् ध्यान भनेर बुझेका छौँ। ब्रह्मकुमारी संस्थामा त्यस्ता महान हस्तीहरू हुनुहुन्छ जो बस्न त यो साकार सृष्टिमा बस्नुहुन्छ, तर योभन्दा चन्द्रमा सूर्य र तारागण भन्दा माथिको आकाश सूक्ष्म लोक र त्योभन्दा पनि माथि ब्रह्माण्ड ब्रह्म महतत्वमा रहेका परमपिता परमात्मासँग जुटेर उहाँबाट सन्देश लिएर आउने सन्देश पुत्रीहरू हुनुहुन्छ। ध्यानका लागि परमात्माको गड गिफ्ट हुनुपर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र योग जसले हामीले ब्रह्मकुमारीमा राजयोग भनेर गर्छौँ, जहाँ हामी त त्यो ट्रान्समा जाने त्यो गड गिफ्ट हामीलाई प्राप्त छैन, तर जसले आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आफ्नो मनलाई जब हामी शान्त गर्छौँ तब परमात्माको आदेशमा हामीले त्यो अनुभूति गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ। त्यसैले ध्यान अनि योग भनेको ध्यानमा चाहिँ मनलाई शान्त गर्नुपर्ने रहेछ, योगमा चाहिँ मनमा सकारात्मक चिन्तन गर्नुपर्ने रहेछ। भगवान शिव बाबाले योगका विषयमा सिकाउँदा पहिला हामीले आफूलाई आत्मा सम्झिनुपर्छ, म यस शरीरबाट भिन्नताको रूपमा अनुभूति गर्नुपर्छ। सेल्फ रियलाइज भएपछि गड रियलाइज गर्न सकिन्छ, आत्मा अनुभूति भएपछि परमात्मा अनुभूति गर्न सकिन्छ। आत्माले मन र बुद्धिको कनेक्सन परमात्मासँग जोड्नुलाई आत्माको परमात्मासँगको सान्निध्यता र कुराकानीले हामीले राजयोग भनेर अभ्यास गर्ने गर्छौँ। यसको महत्त्व जीवनमा डिओजी डगलाई जिओडी गड बनाउन जति मेहनत पर्छ अर्थात् सम्पूर्ण परिवर्तन पूर्ण परिवर्तन यसले हाम्रो जीवनलाई गरिदिन्छ। चित्रमा आज हामी मानव छौँ, तर हामी भित्र काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार रूपी मनोविकारले हामीलाई दानव बनाएको छ भने यो दानवत्वलाई देवत्वमा परिवर्तन गर्न योग राजयोगले सहयोग गर्ने रहेछ। यसैले विगत 86 वर्षदेखि परमपिता परमात्मा शिव बाबा परम शिक्षक बनेर परम सद्गुरु बनेर जुन पाठ हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ, परमात्माको जो रहर छ यो नर्कलाई स्वर्ग बनाउने मनुष्यलाई देवता बनाउने, त्यो रहरमा आजको यो कार्यक्रमले एउटा इँटाको थप सहयोग गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यो सुन्दर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा डाक्टर नम्रताज्यूको पनि आज हामीले अनुभव सुन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुँदा एकदमै धेरै हामीलाई सुखद अनुभूति भइराखेको छ। अन्तमा हाम्रो कीर्ति बहिनी हुनुहुन्छ जसले हामीलाई आत्माको परमात्मासँग मिलन गराउनका लागि हामीलाई थोरै गाइडलाइन गर्नुहुनेछ। हाम्रा सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई यो शुभ सन्ध्यामा हार्दिक स्वागत गर्दै अहिले सायद रामचन्द्र भाइजीले पनि हामीलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ होला। हामी सबैका अभिभावक हेम शर्मा पोखरेलज्यूको ममतामय आमा 100 वर्षको अवस्थामा स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, राजयोगी हुनुहुन्थ्यो, राजयोगको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। 65औं दिन उहाँको चलिराखेको छ। उहाँको आत्माले यो भइराखेको शरीरलाई छोडेर अर्को शरीरमा जाने तयारीका लागि हामी बाँचबाट बिदा हुनुभएको छ। हामी सबै उपस्थितका तर्फबाट पनि यो समयमा आदरणीय हेम शर्मा पोखरेल सर र उहाँको परिवारलाई यो शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गरेर परमपिता परमात्मा शिव बाबासँग उहाँको मन जुटिराखोस्। जाँदै गर्नुभएको हाम्रो आमा जसको नयाँ यात्रा शुभ रहोस्। आगामी नयाँ घरमा उहाँका सुख शान्ति आनन्दका रहरहरू जो यो जीवनमा पूर्ण हुन सकेनन् त्यो पनि उहाँले पूर्ण गर्न सक्नुहोस्। हामी सम्पूर्णका तर्फबाट हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछौँ। ओम शान्ति।
रामचन्द्र भाइ हजुर अनम्युट गर्नुहोस्। धन्यवाद रेवती दिदी। हाम्रो आमा घर सेवा आश्रमका वरिष्ठ सल्लाहकार आदरणीय हामी सबैका अभिभावक हेम शर्मा पोखरेल सरको ममतामयी माताको निधनप्रति हामी सबै आश्रम निवासीहरू, ब्राह्मण परिवारहरू समग्र सबैले हामी चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। बाँकी कुरा त आदरणीय दिदीले भनिसक्नु भएको छ। यद्यपि म आज आचार्य दर्शनजीको विषयमा र समग्र यो कार्यक्रमको कस्तो खालको कार्यक्रम अलिकति हामी चलाउँदैछौँ त्यो कुरामा नि अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुन म आदरणीय नम्रता दिदीलाई, हाम्रो आमा घरका कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ, म दिदीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नम्रता दिदी। धन्यवाद रामचन्द्र भाइ। अनि उपस्थित सम्पूर्ण ब्रह्मकुमारी फ्यामिली, ओसोधारा फ्यामिली पनि हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्णमा म पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज वरिष्ठ आचार्य दर्शनजीलाई नै पाएका छौँ, त्यसकारणले हामी बोल्नु म बोल्नु भन्दा पनि अबको प्लेटफर्म सिधै हाम्रो आचार्य दर्शनजीलाई नै सुम्पिँदा हामी धेरै कुराहरू सुन्न र सिक्न पाउँछौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। आचार्य दर्शनजीलाई नै म सबै कुरा अगाडि बढाउनको लागि म मेरो तर्फबाट अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद आदरणीय नम्रता दिदी। विशेष गरी फेरि पनि हाम्रो आचार्य दर्शनजीलाई फेरि पनि स्वागत छ। विशेष गरी आज मसँग थुप्रै क्वेसनहरू पनि प्राप्त भएको छ। हामीले जुन फेसबुक पेजमा हामीले राखेका थियौँ त्यसपछि थुप्रै ठाउँबाट हामीलाई चाहिँ प्रश्नहरू आएका छन्। त्यसमध्ये केही प्रश्नहरू हजुरलाई मैले राखिदिएँ भने थप कार्यक्रमको बारेमा पनि सजिलो होला भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तै गरी 1 नम्बरमा प्रश्न छ, जीवनमा ध्यान र योग किन आवश्यक छ? यसका फाइदा के छन् र कुन उमेरका व्यक्तिहरू ध्यान र योग गर्न सक्दछन् भनेर सङ्गीता श्रेष्ठ हेटौँडाबाट सोध्नु भएको छ। त्यस्तै गरी ध्यान र साधना गर्ने व्यक्ति कसरी फरक पाउने, के फरक छ साधना गर्ने र नगर्नेमा भनेर सूर्य खनाल काठमाडौँबाट सोध्नु भएको छ। त्यस्तै गरी जीवनमा ध्यान र योग किन आवश्यक छ र यसमा के फाइदा छ भन्ने फेरि पनि त्यस्तै खालको प्रश्न गर्नुभएको छ। र यही प्रश्नहरूको माझमा म आदरणीय आचार्य दर्शनजीलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि अब 45 मिनटको समय हजुरलाई समर्पण गर्दै म केही समयको लागि विराम चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र भाई। और मेरी आवाज आप तो पहुंच रही है जी? तो एक तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि ब्रह्मा कुमारी जी मकवानपुर की जो भगिनी संस्था है आमा घर सेवा आश्रम से जुड़े सभी ब्रह्म कुमारी परिवार के सदस्यों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो सत्संग के लिए आपने आमंत्रण दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी में बोलूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप सबके लिए, क्योंकि उसके अलावा और कुछ बोल भी नहीं सकता। पर आप जब नेपाली में बोल रहे थे तो मैं 50% समझ रहा था, और क्योंकि बहुत मिलती जुलती भाषा है और इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि शब्द करीब करीब वही है, वाक्यों की बनावट में थोड़ा अंतर हो सकता है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि कोई संस्था उदारता पूर्वक दूसरे को सुनने के लिए आमंत्रित करे तो ये एक बड़ी उदारता का परिचय है संस्था के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आमतौर पर हम जब किसी संस्था को ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे अनजाने में एक नैरो माइंड हो जाते हैं कि हम उससे बाहर की बातें नहीं सुनते। आउटर साइड की बातें हमें लगती है कि कोई हमें भटका देगा, और एक आत्मविश्वास नहीं होता कि हम जो जानते हैं समझते हैं वो हमारे अनुभव पर आधारित है और उससे परिपक्व होगा। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने उदारता पूर्वक मुझे बुलाया और सुनने के लिए। जिन प्रश्नों की आपने चर्चा की, एक तो संगीता श्रेष्ठ जी ने जो पूछा है कि जीवन में ध्यान और योग क्यों आवश्यक है और किस उम्र का व्यक्ति इन्हें शुरू कर सकता है। जीवन में ध्यान और योग आवश्यक तो नहीं है। आवश्यक जैसा शब्द उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। लाखों करोड़ों लोग जी रहे हैं बिना योग और ध्यान के,
हाँ, ये अलग बात है कि वो दुख में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है, लेकिन एक लग्जरी है कि जब आप ध्यान और योग की दुनिया में दाखिल होते हैं तो आप प्रकृति के उन बंधनों को ट्रांसेंडेंट करते हैं जो सभी जीवन के सभी रूपों में आच्छादित है। एक बड़ी मजेदार बात ओशो कहते हैं, वो कहते हैं कि पूरी प्रकृति विकास कर रही है। जैसे डार्विन भी कहता है विकासवाद की थ्योरी में कि पूरी प्रकृति विकास कर रही है। परम गुरु ओशो से किसी ने पूछा था कि जब विकास हो रहा है तो ऐसे ही विकास के क्रम में क्या बुद्धत्व भी अपने आप घटेगा, क्या ज्ञान भी अपने आप में घटेगा, क्या ध्यान और समाधि भी अपने आप घटेगा? तो ओशो ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि जो ध्यान है, योग है, ये विकास क्रम में, प्रकृति के विकास क्रम में इनबिल्ट नहीं है। मनुष्य को, किन्हीं का माइक ऑन है, आप देख लीजिएगा, रामचंद्र भाई, आवाज से दिक्कत होगी। तो प्रकृति विकास कर रही है का मतलब यह है कि हम कभी पेड़ पौधे थे, कभी जीव जंतु थे, कभी पशु पक्षी थे, फिर प्रकृति ने विकास करते करते हमें मनुष्य के शरीर तक ला दिया। ये प्रकृति का विकास क्रम है। डार्विन भी यही कहता है कि विकास हो रहा है और मनुष्य की देह तक प्रकृति हमें ला देती है, विकास के क्रम में यहां तक लाती है। लेकिन सभी संतों का यह अनुभव है कि मनुष्य के रूप में आकर के, जैसे अभी रेवती दीदी कह रही थी कि भाई देव बनाने के लिए, दानवी वृत्ति से मुक्ति के लिए ये साधना का मार्ग होता है, तो बिल्कुल ठीक है कि यहां तक मनुष्य तक आने में, लाने में प्रकृति को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके आगे का जो विकास है वो मनुष्य की स्वतंत्रता है, वो उसका चुनाव है। वो चाहे तो विकास होगा और नहीं चाहेगा तो गोल गोल वहीं वहीं घूमता रहेगा। बस यहीं पर फर्क है। इसीलिए मनुष्य विकसित हो सकता है देवत्व की ओर, सिद्धत्व की ओर, बुद्धत्व की ओर। बाकी पशु पक्षी, प्रकृति के अन्य जो आयाम में जीने वाले, अन्य शरीरों में जीने वाले जीव जंतु हैं, वो विकास नहीं कर सकते, वो अपने को ट्रांसेंडेंट नहीं कर सकते। केवल मनुष्य को वो क्षमता प्राप्त है। इसलिए आपने देखा होगा पुराने सभी ग्रंथों में मनुष्य के जन्म को बड़ा गौरव और गरिमा दी गई है कि मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। तो दुर्लभ तो नहीं है, क्योंकि प्रकृति यहां तक ले आती है। लाखों करोड़ों अति कहना चाहिए अत्याचारी लोग भी मनुष्य का शरीर पाए हुए हैं। हिटलर जैसे लोग भी मनुष्य के शरीर में ही हैं। तो यहां तक तो ले आती है, लेकिन मनुष्य शरीर का जो सदुपयोग होना चाहिए साधना के लिए, अपने विकास के लिए, अपने सत्य स्वरूप के ज्ञान के लिए, वो तो कुछ ही लोग कर पाते हैं। आप भी देखें और हम भी देखे हैं कि मनुष्य जाति में कुछ ही लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि देख करके, जिनको पढ़ करके, जिनको सुन करके लगता है कि ये मनुष्येतर प्राणी है शरीर में मनुष्य, लेकिन इसकी चेतना, इसका जो बीइंग है वो बहुत ऊंचाई का है। उनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, हम उन्हें आदर सूचक शब्द बोलते हैं। भगवान कृष्ण का शरीर हो कि राम का शरीर हो कि बुद्ध का शरीर हो, शरीर तो हमारे ही जैसा है, लेकिन चेतना की इतनी ऊंचाई है कि हम उन्हें अपने शरीर में देखकर भी मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम ये कहते हैं कि ये मनुष्येतर है। तो ये जो चुनाव है विकास का, ये मनुष्य का अपना चुनाव है। यहां से आप चुन भी सकते हैं कि मुझे साधना करनी है, मुझे ध्यान करना है, मुझे विकसित होना है, अपनी चेतना में और धार लानी है, और या फिर आप इस विकास को नहीं भी चुन सकते तो गोल गोल यहीं घूम सकते हैं। बार बार जन्मने का, मरने का चक्कर उलझा के रख देता है। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने एक तरह से कहें हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया,
उनका एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, ये दुष्ट चक्र है, घूमते रहना पड़ेगा इसमें। इस संसारे बहुदुस्तारे, कहती है बड़ा कठिन मार्ग है, इसको लांघ जाना, इसको ट्रांसेंडेंट कर जाना। कृपया पारे पाहि मुरारे, कहते हैं मुरारी कृपा करो कि मेरे में ऐसी चेतना विकसित करो कि मैं इसको पार कर जाऊं। तो सभी संत इस बात को कहते हैं कि ये चुनाव है आपका। और इसलिए कोई व्यक्ति किसी संस्था में जाता है, किसी संत के चरणों में जाता है, किसी सदगुरु के पास जाता है, तो वो बहुत डिवाइन व्यक्ति है, क्योंकि उसने इस सारे जड़ विकास के अंतिम छोर में आकर अपने स्व विकास के लिए उसने एक चुनाव किया। ये बहुत बड़ी बात है। प्रायः लाखों करोड़ों लोग इस चुनाव को नहीं चुनते, वो दूसरी चीजों को चुनते हैं। वो चुनते हैं सुख, वो चाहते हैं पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, नाना प्रकार की चीजें संसार में लुभावने खिलौने हैं, उनको वो चुनते हैं। लेकिन कभी कभार लाखों में कोई एक व्यक्ति ऐसा चुनता है कि नहीं, मुझे अपने को जानना है। और इसलिए मैंने कहा कि ध्यान और योग आवश्यक नहीं है, ये लग्जरी है। ये किसी की चेतना इतनी दूर तक उसको ले आई है कि वो चुनाव करता है कि अब संसार की सुख सुविधाएं छोड़नी पड़े तो छोड़ूंगा, अब संसार के पद प्रतिष्ठा छोड़ना पड़े तो छोड़ूंगा, लेकिन उसको जानूंगा जो मैं वास्तव में हूं, जन्मने के पहले और मरने के बाद। तो ये तो लग्जरी हुआ। जैसे इसको ऐसा समझना चाहिए कि आपका वेतन यदि मान लीजिए 20-25 हजार रुपए है, तो आप पहले आवश्यक चीजें खरीदते हैं, घर में मकान बनाते हैं, राशन खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, इनके बिना जी नहीं सकते। लेकिन आपका तनख्वाह 2 लाख रुपया है, तो फिर आप लग्जरी आइटम खरीदते हैं, फिर तो टीवी लेना है, फिर तो मोबाइल लेना है, ये सब लग्जरी आइटम है। हम पूछे आईफोन क्या आवश्यक है मनुष्य के लिए? आवश्यक जरा भी नहीं है, वो तो 10,000 के मोबाइल में भी चल जाएगा काम। लेकिन लग्जरी आइटम जरूर है। जब आपके पास ओवरफ्लोइंग मनी है, तब आप लग्जरी आइटम खरीदते हैं। ऐसे ही जब आपकी चेतना विकसित होती है, तो आप लग्जरी यात्रा शुरू करते हैं। ध्यान और योग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ के व्यक्ति को ही जंचती है। और इसलिए कोई लोभ में, कोई लालच में, कोई सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए ही आत्मा और परमात्मा में उत्सुक होता है, तो उसने गलत मार्ग चुन लिया। वो तो संसार में पुरुषार्थ करने से मिल जाएगा। आप देखते हैं दुष्ट लोग, बदमाश लोग भी संसार में पुरुषार्थ करके धनी हो जाते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, संपत्तिवान हो जाते हैं, जमीन जायदाद खरीद लेते हैं। तो ये नहीं, ये केवल वही व्यक्ति चुनता है, ये चाहता है कि मैंने ये सब करके देख लिया। इसको एक और ढंग से भी समझना चाहिए कि जब आप एक तरह से संसार के इस बार बार जन्मने मरने के चक्कर में आपकी चेतना में एक बात आ जाती है कि यहाँ कितनों भी इकट्ठा कर लो, कितनों भी भोग लो, मरने के समय सब स्वाहा हो जाता है, सब खराब हो जाता है। तो इस ऊब में आप उसको खोजते हैं, उस डायमेंशन को खोजते हैं कि क्या इस बार बार के मरने जन्मने और वही वही सुख सुविधाओं के भोगने के अलावा भी जीवन में कुछ है। तब आपने एक लग्जरी रास्ता चुना। जब संतों ने कहा कि चलो भीतर की दुनिया में, वहां सुख के विपरीत दुख नहीं खड़ा है, वहां द्वंद्व नहीं है, भीतर एक निर्द्वंद आनंद है। उस तरफ आप यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसलिए ध्यान और योग चुनते हैं। तो सवाल के इस उत्तर को मैं यहीं पर ले जाना चाहूंगा कि आवश्यक नहीं है, लेकिन लग्जरी है, चुनने जैसा है। जैसे हम कहें कि भाई आवश्यक तनख्वाह पाना ठीक है, लेकिन जब 2 लाख तनख्वाह मिल रहा हो या ज्यादा पैसा मिल रहा हो, तो बात ही अलग है। इसीलिए आप देखे होंगे जो साधना करते हैं, जो अध्यात्म में चलते हैं, उनके जीवन में एक रौनक होता है, एक बादशाहत जैसी चीज होती है, एक सम्राट जैसा व्यक्तित्व होता है। क्या वजह है? उन सब चीजों को देख आया ना जिनके लिए दुनिया मर रही है, उन सब चीजों को भोग आया ना जिनको दुनिया चाह रही है। अब हम उससे ऊपर उठे, अब हम कोई और आयाम में यात्रा करते हैं जहां लोभ नहीं है, जहां कोई पाने की कामना नहीं है, बल्कि केवल जानने की एक जिज्ञासा है। एक ऐसी जिज्ञासा है जिसमें कुछ भी ना मिले तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी एक खोज है
क्योंकि चेतना का स्वभाव ही है वो निरंतर अपने से उच्चतर को खोजती है। तो एक तो यह है कि आवश्यकता नहीं है। फिर आपने पूछा कि किस उम्र में व्यक्ति शुरू कर सकता है। साल से शुरू कर देते हैं। 7 साल की उम्र क्या उम्र होती है? एक बच्चे की उम्र है। और 7 साल की उम्र में अपनी माँ को कहते हैं कि अब मैं संन्यास लूंगा, तुम मुझे इजाजत दो कि मैं संन्यास लूं। विवेकानंद 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में खोज शुरू कर देते हैं। खोजते हैं कि ट्रांस क्या होता है, समाधि क्या होता है, मैं जानना चाहता हूं। और कॉलेज के प्रोफेसर से पूछते हैं। बहुत से संत, बहुत से साधक ऐसे हुए हैं जिन्होंने बचपन में खोजा। परम गुरु ओशो को लीजिए, बचपन से एक ही खोज कि सत्य क्या है, मैं इसे जानना चाहता हूं। न संसार के किसी और चीज में रस, न कोई और दौड़। कहते हैं जब ओशो विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल हुए तो केवल उनके जो मार्गदर्शक थे पागल बाबा के कहने पर उन्होंने कॉलेज का पढ़ाई किया, नहीं तो हमारी फॉर्मल पढ़ाई में उनको कोई रस नहीं था। और जब गोल्ड मेडल मिला और उनके प्रोफेसर ने कहा कि अब आप पीएचडी कर लेना, तो ओशो उस गोल्ड मेडल को लौट रहे थे और साथ में उनके प्रोफेसर थे और कॉलेज के रास्ते पर ही एक खाली कुआं था, उन्होंने वो गोल्ड मेडल कुएं में डाल दिया। उन्होंने कहा अब आप यहीं पर समापन, ये इस पढ़ाई में मैं समय और नहीं दूंगा। ये तो मेरे एक मार्गदर्शक पागल बाबा की बात का मैंने सम्मान किया। उन्होंने एक तरह से मुझे ये सुझाव दिया था कि यहाँ तक चलना है, यहाँ तक करना है, मेरी बात रखनी, तो मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने वहां तक कर लिया, लेकिन इस जंजाल में अब मैं नहीं उलझने वाला हूं। और आपको मालूम है प्रोफेसर भी उनको 10 साल बड़े मुश्किल से निभाया उन्होंने, और जैसे ही उनको लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जिन पद और प्रतिष्ठा को, सम्मान को हम लोग गले से चिपकाते हैं, शुरू से ही ओशो उनको कह रहे थे कि ये मेरे लिए नहीं है, वो किसी बृहत्तर योजना थे। तो इसका मतलब यह है कि संतत्व की यात्रा के लिए, बुद्धत्व की यात्रा के लिए, साधक के लिए कोई उम्र तय नहीं है। मैच्योरिटी की बात है। कोई कोई 80 साल में भी मैच्योर नहीं होता, 90 साल में भी मैच्योर नहीं होता, उन्हीं मूर्खताओं में उलझा रहता है। और कोई कोई 7 साल में शंकराचार्य जैसा व्यक्ति कहता है संन्यास लेना है। तो मैच्योरिटी का हिसाब है। और जो व्यक्ति भी परिपक्व हुआ वो जरूर उम्र का ख्याल नहीं रखेगा, वो यात्रा शुरू करेगा, क्योंकि किसकी कितनी उम्र है हम कैसे जाने। यहां तो अभी देखते हैं कोरोना में कितने लाखों लोग मर गए, जवान भी मरे, युवा लोग भी मर गए। तो मृत्यु का कोई समय तो निश्चित नहीं है कि कौन कब मरेगा। इसलिए जब जागे तभी सवेरा। आप में जागरण घटित हुआ और आप खोजिए। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न जो सूर्य खनाल जी ने पूछा है कि क्या फर्क पड़ता है साधना करने वाले में, कैसे हम पहचाने कि कोई व्यक्ति साधना कर रहा है। वैसे तो बाहर से चेहरा, मोहरा और व्यक्तित्व से पहचानना मुश्किल है। वजह क्या है? सब देश, काल, परिस्थिति के अनुसार हमारा शरीर निर्मित होता है, हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। हम बाहर से पुराने किसी व्यक्ति का उदाहरण लेकर नए व्यक्ति को नापने चलेंगे तो कई बार गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी का फोटोकॉपी नहीं है, जेरॉक्स कॉपी नहीं है। ज्यादातर धार्मिक उन्माद, ज्यादातर धार्मिक झगड़े झंझट इसी मुद्दे पर होते हैं कि हम पुराने किसी व्यक्ति का फोटो लेकर नए व्यक्ति को नापने चलते हैं। अब ओशो हुए, अब कोई व्यक्ति कहेगा ओशो के सन्यासी ओशो जैसे नहीं है, नहीं हो सकते। कोई कहे कृष्ण का अनुयायी जैसा नहीं है, नहीं हो सकता। कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। जीसस का अनुयायी जीसस जैसा नहीं हो सकता। मोहम्मद का अनुयायी मोहम्मद जैसा फोटोकॉपी नहीं हो सकता। यहाँ हर व्यक्ति यूनिक है। हम सब यहाँ जितने बैठे हैं जूम मीटिंग में, वो यूनिक हैं। हमारे जैसा पृथ्वी में न कभी कोई हुआ है और न कभी कोई आगे होगा। परमात्मा की फैक्ट्री में फोटोकॉपी होता ही नहीं। वो इतना बड़ा सर्जक है कि वो जेरॉक्स कॉपी नहीं निकालता, जैसे कार कंपनियां निकालती हैं एक जैसी कारें, वैसा नहीं है। उसके यहाँ सब यूनिक है, सब अद्वितीय है। इसलिए
किसी के चित्र को लेकर, किसी के व्यक्तित्व को लेकर यदि हम नए व्यक्ति को आकलन करने चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत जो एडवांस चेतना वाले लोग हैं वो सभी जीवित लोगों का सम्मान करते हैं, क्योंकि जहां जीवन है वहां परमात्मा है। जो जीवित है वो चाहे आप उसके मत से एग्री करते हो ना करते हो, लेकिन वहां जीवन है, इसलिए वो सम्माननीय है। हाँ, ये जरूर है जो आपने कहा कि कोई व्यक्ति साधना करता है, ध्यान करता है, योग करता है, तो जरूर उसके व्यक्तित्व में फर्क दिखाई पड़ेगा। लेकिन हमारे पास आंख हो देखने की, तब थोड़ी सी आंख हो तो पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के भीतर कुछ रूपांतरण हो रहा है। ध्यान करने वाला व्यक्ति क्रूर नहीं हो सकता। ध्यान करने वाला व्यक्ति किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता। ध्यान करने वाला व्यक्ति चीटिंग नहीं कर सकता। ध्यान करने वाला व्यक्ति एक प्रामाणिक होगा, एथेंटिसिटी होगी उसके व्यक्तित्व में। जो कहेगा वही करेगा, जो करेगा उतना ही कहेगा। किसी को अननेसेसरी प्रभावित करने के लिए तुम्हें झूठ को स्थान नहीं देगा। जिसको पतंजलि यम नियम कहते हैं वो तो दिखाई पड़ेगा। इतना तो फर्क साधना करने वाले व्यक्ति के भीतर, क्योंकि मन और शरीर दोनों जुड़ा हुआ है ना। मन में परिवर्तन हुआ कि धीरे धीरे शरीर में उसकी रूपरेखा उभरनी शुरू हो जाती है। आप बहुत दोनों को अलग अलग मत समझिए। मन में रूपांतरण होगा और चेहरे में न दिखाई पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बड़ा पुराना फिल्मी गाना नम्रता माँ गाती हैं कि दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा। तो वैसी बात है, यदि रूपांतरण हुआ है भीतर, चेतना में एक परिवर्तन आया है, एक मैच्योरिटी आई है, परिपक्वता आई है, तो देर सवेर वो चेहरे में भी झलकना शुरू हो जाता है। इसलिए आचरण में, व्यवहार में फर्क तो आएगा, लेकिन वो देश काल के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है। अब कई बार आचरण में इतनी भिन्नता होगी कि यदि पुराने पैमाने लेकर आप नापेंगे तो गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। इधर भारत में कई जगह ऐसा विवाद भी होता है। लोग कहते हैं अच्छा जी, साधना करने वाले को मांस मछली खाना चाहिए कि नहीं? आप कह दो कि नहीं जी, सात्विक रहना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो कहते हैं अच्छा, रामकृष्ण परमहंस तो मछली खाते थे, जीसस तो शराब पीते थे। अब ये कुतर्क है। वो चेतना की उस ऊंचाई पर है वो व्यक्ति, उनने कभी किसी से जाके नहीं पूछा, लेकिन फिर हम क्या कहते हैं, हम अपने नजीर बनाते हैं कि उदाहरण देकर कि हम अपने लिए रास्ता निकालते हैं। तो इसलिए आचरण में फर्क हो सकता है। अब रामकृष्ण परमहंस देव बंगाल में पैदा हुए और बंगाल में मछली खाने का वैसे ही रिवाज है जैसे हमारे यहाँ साग हरी सब्जियां खाने का। अब पहाड़ में उतनी ज्यादा मछलियां मिलेंगी नहीं, नेपाल में आप बहुत ज्यादा मछली नहीं तलाश सकते, तो पहाड़ का व्यक्ति नेचुरली एक शाकाहारी व्यक्तित्व को लिए होगा। लेकिन समुद्र किनारे जो बसता है, समुद्र किनारे जो निवास करता है, अब वहां सी फूड जो है वो नेचुरल है, तो उनके लिए वैसे ही साग सब्जी जैसा है। तो इसलिए मैं कहा कि बाहरी आचरण पर बहुत जोर नहीं दिया जा सकता। असली बात है रूपांतरण, कि क्या वह व्यक्ति दया, क्षमा, करुणा, ममता, इन दिव्य गुणों से आभूषित हो रहा है, उसका व्यक्तित्व इनसे सज रहा है, तब तो हम कहेंगे आप पहचानने के काबिल हुए। और दूसरे को पहचानना वास्तव में बड़ा कठिन है, क्योंकि मनुष्य इस संसार में परमात्मा की कृति है, और परमात्मा इतना बड़ा सर्जक है कि उसने भांति भांति के लोग बनाए हैं, कह ही नहीं सकते। अब एक रसिया में एक जो संत हुए जॉर्ज गुरजिएफ, वो धुआंधार स्मोकिंग करते थे और पूर्ण संत थे। अब आप कैसे तय करेंगे कि स्मोकिंग गलत है? हमारे वसुधारा के जो परम गुरु है सूफी बाबा, वो कभी कभी स्मोकिंग ऐसा करते थे, 2-3 सिगरेट लेकर के। अब ये जो रूपांतरण जो भीतर घट गया है, वो बाहरी आचरण को उतना मूल्य नहीं देता। भगवान कृष्ण के संबंध में भी यही विवाद है कि जो नहाती हुई लड़कियों के कपड़े लेकर पेड़ में चढ़ जाए, इसे किस एंगल से आप भगवान कहेंगे?
जो लड़ने के लिए अर्जुन को ठेल रहा हो, धक्का मार रहा हो कि लड़, और अर्जुन कह रहा है मैं सन्यासी होना चाहता हूं, उसे किस एंगल से भगवान कहेंगे? जैन पंथ को मानने वाले भारत में एक बड़ा समुदाय है, वो कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, ये तो युद्ध करवाता है, युद्ध के लिए उकसाता है, इसको कैसे भगवान मानेंगे? तो बड़ी मुसीबत है। बाहर के तय करना नहीं हो सकता कि भीतर इस व्यक्ति की चेतना में क्या रूपांतरण हुआ है, क्योंकि चेतना की एक ऊंचाई पर व्यक्ति के लिए इस जगत का आचरण खेल हो जाता है। वो इसकी परवाह नहीं करता कि लोग उसको क्या सर्टिफिकेट देते हैं, कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ओशो कहते थे ना कि सबसे बड़ा यह है रोग कि क्या कहेंगे लोग। जब आप कहते हैं लोग क्या कहेंगे और उसके अनुसार अपना आचरण सुधारने लगते हैं तो मारे जाएंगे, क्योंकि 10 तरह के लोग हैं और 10 किस्म की बातें कहेंगे। तो इसलिए ध्यान योग करने वाले का रूपांतरण भीतर होता है। और यदि आप भी ध्यान योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, संवेदनशील हो रहे हैं, तो अपनी फ्रीक्वेंसी में जीने वाले व्यक्ति को आप पहचान जाएंगे। एक रूपांतरण जो घट रहा है आपके आसपास लोगों में, उसको आप पहचान जाएंगे, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं। इसलिए जैसे एक प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व है तो अपने आसपास प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व को खींचने लगता है। एक ध्यान पूर्ण व्यक्तित्व है तो अपने आसपास ध्यान पूर्ण चित्त को खींचने लगता है। तो उस तरह के लोग हमारी जिंदगी में आते चले जाते हैं। तो धन्यवाद सूर्य खनाल जी, आपके माध्यम से कुछ कहने को मिला। एक प्रश्न और नम्रता माँ ने मुझे भेजा था कि क्या कोई दूसरी संस्था में रहते हुए, सपोज ब्रह्मा कुमारीज हैं या अन्य संस्थाओं में हैं, क्या वे भी ओशो धारा की साधना विधि और ध्यान विधियों को कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? सीखने के लिए ही हम शिष्य बने हैं। शिष्य शब्द आता है सीखने से, लर्निंग। सीखने के लिए पूरा जगत है। हिंदुओं के शास्त्रों में एक बड़े अवतार का जिक्र है, कभी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, दत्तात्रेय जी महाराज का। कहते हैं दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। उन्होंने खुद उल्लेख किया कि मेरे 24 गुरु हुए, यानी 24 जगहों से मैंने सीखा। 24 तो प्रतीक है, लेकिन वो कहते हैं जहां जहां मैं गया वहां से सीखा। उन 24 गुरुओं में कुत्ते से भी मैंने सीखा। तो भारत में और नेपाल में, जिसको हम भारत कहते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप पूरा उसमें शामिल है, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल। क्योंकि हम लोग जमीन के टुकड़े राजनीतिक ढंग से अलग हो सकते हैं, पर हम लोगों का चित्त एक ढंग से काम करता है, जिसको ओशो का भारत कहना चाहिए। हम लोग ओशो का भारत कहते हैं। ओशो का भारत में पूरे विश्व में वो सब शामिल है जो अध्यात्म में उत्सुक है, चाहे वो यूरोप में रहता हो, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे कनाडा में रहता हो। यदि स्पिरिचुअल में उसको रस है तो उसको हम भारत, इसलिए कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक चैतन्य की ऊंचाई की उड़ान का नाम है, और वो दुनिया के किसी भी हिस्से में है तो भारत में है। और इसीलिए कभी भी जमीन के टुकड़े को लेकर भारत के जो संत हैं उन्होंने आग्रह नहीं किया, क्योंकि जमीन के टुकड़े तो पॉलिटिकल ढंग से बदलते रहते हैं, मिटते रहते हैं। कल तक पाकिस्तान भी भारत था और बांग्लादेश भी भारत था, और अब वो दोनों स्वतंत्र देश हैं। तो उस ढंग से नैरो माइंड से नहीं सोचना है। लेकिन ये जरूर कहते हैं कि इस महाद्वीप में जितने भी धर्म पैदा हुए वो बड़े उदार मना है, वो सब के लिए दरवाजा खोल के रखते हैं। वो कहते हैं सीखने के लिए सब जगह जाना चाहिए, सीखने के लिए अपने द्वार दरवाजे ओपन रखना चाहिए। ये नहीं कि जिस एक व्यक्ति के साथ मैं यात्रा कर रहा हूं वो परिपूर्ण है। पुराने जमाने में ऐसा रिवाज था रामचंद्र भाई कि एक गुरु अपने साथ 5 साल 10 साल किसी व्यक्ति को साधना करवाने के बाद खुद अपने शिष्य को कहता था कि मेरे यहाँ का कोर्स समाप्त हुआ, अब तुम फलाने गुरु के पास जाओ, अब तुम दूसरे के पास जाओ। ये महाराज जनक के जमाने में रिवाज था, आज से 10,000 साल पहले। लोग कई उस समय के संत अपने साथ कई शिष्यों को साधना करवाने के बाद कहते थे कि अगला स्टेप जनक जी के पास जाइए। अब फिर जनक जी अपने पास सिखा के कहते अब अगले के पास जाइए। तो ये उदार थे हमारे संत, कभी भी ये नहीं कहते थे कि मैं ही सब ज्ञान का ठेका लेके रखा हूं, मेरे पर सब समाप्त। नहीं, सीखने के लिए सब जगह। खुद हमारे यहाँ भी ओशो धारा में हमारे जो समर्थ गुरु हैं वो कभी भी इस बात को नहीं एग्री करते कि आप केवल यही रहो। वो कहते हैं सब जगह जाओ, सब जगह सीखो। केवल एक ख्याल रखना कि तुम जिस गुरु से दीक्षित हो, जिस गुरु के साथ यात्रा कर रहे हो, उसके खिलाफ कोई बोलता है वहां मत जाओ, क्योंकि फिर वो समझ नहीं पा रहा है। लेकिन
यदि आपके गुरु के खिलाफ किसी ने कुछ कहा नहीं है तो आप सीखने के लिए 10 जगह जा सकते हैं, वो सब जगह आपके लिए खुले हुए हैं। और भारत में अभी भी लोग 10-5 संस्थाओं में तो जाते ही हैं सब। आप नेपाल में भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग एक संस्था में जाते हैं, दूसरी संस्थाओं में भी जाते हैं, तीसरी। अच्छा है, चेतना का द्वार हमेशा खुला रखना चाहिए। ये नहीं कि हम एक गली पकड़ लिए और उसी में चल रहे हैं। तो एक बड़ी शुभ बात है कि कभी भी नैरो माइंड नहीं होना है, सीख सकते हैं। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि ओशो धारा का मूल मार्ग क्या है, ओशो धारा में साधना किस चीज की होती है। तो मैं बताना चाहूंगा, यूं तो जैसे ध्यान और योग इन सब को एक बड़े ब्रॉड एस्पेक्ट में लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ओशो धारा में योग जब हम कहते हैं तो योग के 7 मौलिक मार्ग हैं जो हमारे 7 चक्रों से जुड़े हैं। योग दर्शन ये मानता है कि मनुष्य के शरीर में चेतना के 7 ट्रांसफार्मर हैं, 7 चक्र हैं। जहां हमारे जीवन चेतना जाती है तो हमारे में एक रूपांतरण होता है, हमारे सोच में, विचार में, जीने में। ये 7 जो मौलिक चक्र हैं इनसे संबंधित एक एक योग है। जैसे मूलाधार चक्र है, उससे संबंधित योग का नाम है कर्म योग, क्योंकि शरीर आधार चक्र से और कर्म होता है शरीर से, तो उसका संबंध है कर्म योग। फिर दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। ये स्वाधिष्ठान चक्र हमारे इंद्रियों का कंट्रोलर है, इंद्रियों का नियामक है, इसलिए इससे संबंधित जो इंद्रिय के योग हैं उनको हमारे देश में कहा जाता है तंत्र योग। तंत्र बताता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं इनके भोग के द्वार से भी योग को उपलब्ध हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि साक्षी वहां जगह होना चाहिए। तो तंत्र योग है। तीसरे चक्र से संबंधित, मणिपुर चक्र से संबंधित योग का नाम है हठ योग, क्योंकि हठ शब्द का मतलब जिद नहीं है, हठ शब्द का मतलब है हंग ठंग योग, यानी चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी। ये जो नथुने पर जो 2 सांसों का तार चलता है, ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी को हंग ठंग योग संस्कृत में कहा जाता है, संक्षेप में हठ योग कहा जाता है। यानी श्वास से संबंधित जितनी साधना की पद्धतियां हैं वो हठ योग के अंतर्गत आती हैं। विपस्सना है, अनापानसती योग है, और या ये जितने नेति, धौती, नौली, बस्ती, शुद्धिकरण के जितने साधन हैं ये सब हठ योग में आते हैं। भारत में प्रायः बाबा रामदेव हठ योग के बड़े प्रस्तुत करता हैं और पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और चौथा जो अनाहत चक्र है हमारा, उससे संबंधित योग का नाम है भक्ति योग, क्योंकि प्रेम का चक्र है, वो भक्ति योग है। मौलिक योगों की बात अभी कर रहा हूं मैं। और 5वां चक्र, ये जो विशुद्धि चक्र है, इससे संबंधित योग का नाम है ज्ञान योग, क्योंकि मन, कल्पना, विचार का केंद्र हमारा विशुद्धि चक्र है। और 6वां चक्र है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से संबंधित योग को ही ध्यान योग कहा जाता है, और ब्रह्मा कुमारी जी बहनें उसी को राजयोग कहती हैं। वो पर्यायवाची शब्द है, ध्यान योग और राजयोग। 7वां चक्र सहस्त्रार है, इससे संबंधित योग को सांख्य, भारत में ऐसा माना जाता है कि कपिल मुनि इसके प्रस्तुत करता है, इसके उद्घाटक हैं। ये 7 मौलिक योग हैं, माना जाता है। कुछ सिनर्जिक योग भी संतों ने, सदगुरुओं ने बताए हैं, जैसे अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 स्टेप जो उठाएगा वो अष्टांग योग का साधक कहलाता है। उसमें आप देखे होंगे कुछ इसमें का शामिल है मौलिक योगों का। इसी तरह भगवान बुद्ध का ने प्रस्तुत किया अष्टांगिक योग, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक योग कहा जाता है। ओशो धारा में हम लोग आनंद प्रज्ञा में अष्टांगिक योग को भी समझाते हैं, अष्टांग योग को भी समझाते हैं। फिर राजयोग जैसे कहा गया, राजयोग में 3 चीजें शामिल हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 3 जो अष्टांग योग के उच्च स्तर के स्टेप हैं, इन तीनों का सिनर्जी राजयोग या ध्यान योग कहलाता है। इसी के अलावा एक संतों ने प्रस्तुत किया सहज योग, ये भी एक मार्ग है, और ओशो धारा की जो साधना पद्धति है वो सहज योग की है। मैं संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि सत्संग में समय बहुत कम होता है। इसके लिए हम लोग एक पूरा शिविर लेते हैं ध्यान समाधि का, जिसमें इन सब का प्रायोगिक तल पर व्याख्या करते हैं और प्रयोग भी कराते हैं। तो उसमें सहज योग में 5 चीजें शामिल हैं। इन 5 चीजों को जरा ध्यान से सुनिएगा।
ये फिर इस साधना को कभी अब मौका मिले तो मैं आपका स्वागत करूंगा, आप जरूर आइए, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में अब समय और स्थान का कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है। अब ऑनलाइन में भी सारे प्रोग्राम जैसे जूम में अभी हम लोग मिल रहे हैं ऐसे ही हो रहे हैं। तो सहज योग में 5 चीजें शामिल है। सबसे पहले चीज सहज योग का जो संतों का मार्ग है, और सब संतों का मार्ग मैं कहता हूं तो इसी को गीता का मार्ग भी कहा जाता है। कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में इन्हीं 3 योगों को मिला करके सहज योग को ही रिप्रेजेंट किया, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। और इसी को सिख मत में गुरुमत भी कहा जाता है। संतों ने, मध्यकालीन संतों ने इसको सहज योग कहा। तो सहज योग में 5 स्पेशल चीजें हैं, इनको समझना चाहिए थोड़ा सा। एक पहला है सहज रहना, साधना के नाम पर उटपटांग हरकतें ना करना। उटपटांग कंडीशनिंग को अपने ऊपर आरोपित नहीं कर लेना, क्योंकि हमारे देश ने देखा साधना के नाम पर लोग कपड़े बदल रहे हैं, वेशभूषा बदल रहे हैं, रूप रंग बदल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। किसी ने कपड़े बदल लिए, मन तो बिल्कुल नहीं बदला। किसी ने ऐसे माला धारण कर लिया, 1-1.5-2 किलो का तो माला ही गले में पड़ा हुआ है। किस लिए कुछ पता नहीं, लोगों को प्रभावित करने के लिए। तो उटपटांग हरकतें न करें। आप चेतना की ऊंचाई छूने जा रहे हैं तो सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। ये सहज योग मार्ग की पहली शर्त है। बी नेचुरल, हमेशा नेचुरल रहें, प्राकृतिक रहें, सहज रहें। ओवरलुक ना करें, लोगों को ऐसे ना दिखाएं कि आप समथिंग स्पेशल हैं। ये भी ईगो का बड़ा आश्रय है। तब आदमी अहंकारी बनते जाता है साधना के नाम पर, धर्म के नाम पर, और बीमारी पुरानी की पुरानी रहती है। तो सहज योग कहता है सहज हो जाए, सरल हो जाए, और तब बड़ी ऊर्जा बचेगी आपकी उस यात्रा के लिए जहां के लिए आप निकल रहे हैं, अंतर यात्रा के लिए। सहज योग का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओंकार का ज्ञान। एक नाद, संत कहते हैं हमारे भीतर बाहर सर्वत्र गूंज रहा है, वह ओंकार का नाद है। उस नाद से ही सभी धर्म दुनिया के आपस में विवाद करते हैं, एक दूसरे के सिद्धांतों से सहमत नहीं है, लेकिन इस एक चीज पर, ओम पर, ओंकार पर सब सहमत है। इस पर लड़ाई नहीं। हिंदुओं का हर मंत्र ओम से शुरू होता है, चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे उपनिषद की ऋचाएं हो, सब ओम से शुरू होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि वेदों में मैं ओंकार हूं, जहां वेद में ओम की चर्चा है वहां मैं ही हूं। जैन धर्म के सारे मंत्र, उनका सबसे बड़ा मंत्र है नमोकार मंत्र, शुरू होता है ओम से। बौद्धों का मंत्र ओम मणि पद्मे हूम, ओम से शुरू होता है। थोड़े से अनुभव और थोड़े से शब्द में अंतर के साथ ईसाईयत और इस्लाम भी ओम को ही स्वीकार करते हैं। वो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिए हैं, वो कहते हैं आमीन। उनको पूछिए आप आमीन का क्या अर्थ, तो बता नहीं पाएंगे। आमीन ओम का ही परिवर्तन किया हुआ रूप है। थोड़े मन ने उसकी व्याख्या अलग कर दी। आमीन, वो प्रार्थना के अंत में कहते हैं आमीन, जैसे हम कहते हैं ओम, ऐसे वो कहते हैं आमीन। दुनिया के सारे धर्म, बाइबल भी कहती है कि सबसे पहले शब्द था, लोगोस, उसको वो कहते हैं, ओंकार की बात हो रही है। इस्लाम धर्म कहते हैं, इस्लाम में भी हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं वो कलमा है, वो बांगे इलाही है, अल्लाह की बांग है, पुकार है, एक नाद हो रहा है, सदा ये आसमानी है, आसमान की पुकार है। हिंदू तो सदा से कहते रहे वह प्रणव है, प्रणव का नाद है, अनाहत नाद है, ओम है, ओंकार है। मध्यकाल के संतों ने उसे राम नाम कहा, अनाहत शब्द कहा, सच्चा शब्द कहा, धुन कहा, सच्ची वाणी कहा, आकाशवाणी कहा, हजारों नाम है। लेकिन उस नाद को जाने बिना सहज योग की साधना नहीं हो सकती, और किसी पूर्ण गुरु के पास उस नाद का भेद मिलता है, नाद का ज्ञान मिलता है, तो सहज योग की साधना शुरू होती है। ओशो धारा के पहले ही कार्यक्रम में हम लोग
गुरुदेव हमारे यहाँ उस नाद का ज्ञान कराते हैं। तो पहला हुआ सहज होना, सरल होना, और सहज योग का दूसरा चैप्टर है ओंकार का ज्ञान, नाद का ज्ञान। फिर तीसरा है ज्ञान योग, तीसरा चैप्टर है ज्ञान योग, तीसरा चरण है ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है स्वयं को आत्मा के रूप में जानना। शरीर है, इंद्रियां हैं, इन सब का संगठन है, लेकिन इस सब का संचालक भीतर जो चैतन्य है वो आत्मा है। अपने को आत्मा के रूप में जानना और आत्मा की तरह जीना ज्ञान योग है। तो सहज योग की साधना में ज्ञान योग भी एक चरण है। और दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? जैसे भीतर मैंने अपनी आत्मा को जाना और आत्मा के रूप में मैं जी रहा हूं, आत्मा को जानकर जी रहा हूं, तो यह ज्ञान योग है। ऐसे ही उसका विस्तार बाहर, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा अस्तित्व ब्रह्म है, जीवंत है। अस्तित्व की जीवंतता को जानना, अस्तित्व के अलाइवनेस को जानना, अस्तित्व को जीवंत जानना और उसके प्रेम में जीना, ये भक्ति योग है। तो सहज होना, सरल होना, ओंकार को जानना, ज्ञान योग की साधना, आत्मा के रूप में जीना और अस्तित्व के प्रेम में जीना। और ज्ञान योग का, ये सहज योग का पांचवा जो है कर्म योग, जिसकी निर्धारणा, जिसका सपोर्ट भगवान कृष्ण गीता में करते हैं कि कर्म में आनंद लेना। जब तक शरीर है, जब तक आप जीवित हैं, शरीर के दायरे में हैं, तब तक कर्म को नहीं छोड़ना, कर्ता भाव को छोड़ना, कर्म को नहीं छोड़ना। इसलिए संत मत में कोई भी संत घर गृहस्थी को छोड़कर, संसार के कार्य को, व्यापार को छोड़कर, जो सब त्याग कर संन्यास लेने की परंपरा थी भगवान बुद्ध के अनुयायियों में, उसको भारत के संतों ने स्वीकार नहीं किया, उपनिषद के ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया। हर उपनिषद का ऋषि अपने साथ परिवार रखता था, बाल बच्चे थे, पत्नी थी, खेती-बाड़ी थी। और भारत के संत, कबीर हो कि नानक हो कि रैदास हो कि फरीद हो, ये सब संत जो जीवन में जिए, ये सब पारिवारिक जीवन जिए, कर्म योगी होकर जिए, कर्म को नहीं छोड़ा। गुरु नानक देव ने अपने जीवन में 5 बड़ी बड़ी यात्राएं की, विश्व की यात्राएं, लेकिन हर यात्रा से लौटने के बाद फिर खेती-बाड़ी शुरू कर देते थे, फिर कर्म योग की साधना करते थे, कभी नहीं छोड़ा उस कर्म को। तो ये सहज योग में 5 चीजें ओशोधारा की शामिल है। ओशोधारा में जो साधक साधना करते हैं हमारे लोग, वो इन 5 चीजों को संभालते हैं। सहज जीवन, सरल जीवन, ओंकार का ज्ञान गुरु कृपा से, नाद का श्रवण, और ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। अब ये तो सार्वकालिक है, इसको तो कोई भी सीख सकता है, कोई भी आ सकता है, इसलिए कोई बाउंडेशन नहीं है। पूरी दुनिया में आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी संस्था से जुड़े हो, सबके लिए द्वार खुला हुआ है और नया सीखने के लिए आपका सदा सदा आमंत्रण है। तो मैं बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है, मुझे तो आनंद आता है इस चर्चा में, लेकिन फिर भी अपनी लिमिटेशंस मुझे याद है। तो आपने मुझे समय दिया और इसने भाव से मुझे सुना, उसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। और नम्रता पांडे माँ और डॉक्टर प्रद्युमन पांडे जी, जो हमारी संस्था से जुड़े हैं और नेपाल के विंग के कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत से हमारे ओशोधारा के मित्र भी इस मीटिंग में शामिल हैं, उनके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। आचार्य प्रज्ञा जी, ज्ञानपुंज जी और भी हमारे बराल जी, तो जिनका मैंने चित्र देखा उनको कह रहा हूँ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, और मेरी बातों को यहीं पर पूरा करता हूँ। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गुरु अभिषेक श्री आचार्य। अत्यन्तै रसले भरिएको, अत्यन्तै अब ज्ञानले भरिएको बाणीहरू हामीले सुन्ने, श्रवण गर्ने जो अवसर प्राप्त भयो, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब यो शब्दको विषयमा त हजुरलाई चाहिँ अब यो भन्दा बढी के भनौँ, शब्दले पनि छैन। त्यसकारणले पनि यद्यपि म अब यतिखेर आमाघर सेवा आश्रमका संरक्षक आदरणीय ब्रह्मकुमार विजयराज सिग्देलज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आदरणीय गुरुको
हामीले बाणी सुनिसकेपछि, आचार्य गुरुको बाणी सुनिसकेपछि आफ्ना मनमा लागेका केही भावहरू राखिदिनु हुन म आदरणीय विजय भाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद रामचन्द्र भाइजी, धेरै धेरै बधाई कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकोमा। आदरणीय आजका वक्ता आचार्य दर्शनज्यूलाई धेरै धेरै बधाई र दर्शन पनि गर्छु। एकचोटि वासु भाइ उहाँलाई हाइलाइट गरिदिनुहोस् त। म अहिले माउन्ट आबू पवित्र भूमि, चरित्र भूमि, दिव्य भूमि, परमात्माको यो सुन्दर माउन्ट आबू इंडियाबाट बोलिरहेको छु। गुरु आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वचन को सुनते हुए बहुत 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 दिल पल्लवित हो गया। क्या कहूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके विषय में माँ ममता जी बहुत कुछ बात करती थी। वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, वो सुधारा की तरफ चली गई और मैं ब्रह्म कुमारी की तरफ आ गया। परंतु अब भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं, एक आपस में बातचीत को एक्सचेंज करते रहते हैं। माँ ममता जी के माध्यम से ही आपका आज दर्शन मिला। बहुत 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 गहराई से अपने बात को रखा। सबसे पहले तो आज एक सबक सीखा, बहुत अच्छी बात आपने उठान किया कि ध्यान योग ये आवश्यकता की बात नहीं है, ये लग्जरी की बात है, चॉइस की बात है, चेतना की बहुत उच्च स्थिति की बात है। जो सही समय में सही चेतना को अगर पकड़ लेता है तो उसके लिए ये बहुत बहुत जरूरत की लग्जरी की बात बन जाती है। इसमें आपने बहुत गहराई से बात को रखा, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और जो भी अंदर में कोई भी द्वंद नहीं है, द्वंद सिर्फ बाहर ही है, बाहरी चक्षु से देखने में द्वंद लगता है, अंतर मन में कोई द्वंद नहीं है। इसको बोलता है आई स्ट्रॉम, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन आई स्ट्रॉम। आई स्ट्रॉम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर की सतही स्थिति में ही द्वंद की बात जो आपने कहा, इस रियली बहुत अच्छी बात। आपके विषय में कुछ ज्यादा कहने का कोई बात नहीं है। आज तो बहुत कुछ, बहुत आचार्य जी भी जुटी हुई हैं, सभी आचार्यों को बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। और आपने बहुत सुंदर बात कहा कि मनुष्य ही जो जीवन में ट्रांजिशनल का अनुभूति कर सकता है, पशु पंछी नहीं कर सकता है। आदमी ही जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए सोच सकता है, और प्रकृति में और कोई भी जंतु जानवर नहीं कर सकता है। सो ब्यूटीफुल बात आपने कहा, क्या कहूँ। आप दिखने में इतना की रचना इतना सुंदर है तो रचयिता कितना सुंदर होगा। आचार्य रजनीश गुरु स्वामी आचार्य, इन्होंने आपको कूट कूट के जो ज्ञान की सागर आपके दिमाग में गागर भर दिया हुआ है। मैं उनके बहुत बहुत नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। मैं डॉक्टर नम्रता बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं आचार्य रजनीश के विषय में, गुरु जी के विषय में। और आपने कहा कि दूसरों को पहचानना इतना सहज नहीं है, क्योंकि लोग अपने को ही नहीं पहचानते हैं तो दूसरों को पहचानेंगे भी कैसे। सारा खोज स्वयं की इन्वेस्टिगेशन में, स्वयं के पहचान में ही है। तो लोग ज्यादा से दूसरों को जज करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, दूसरों को कमेंट कंप्लेंट करने में ही वेस्ट कर देते हैं। हम दूसरों को कंप्लेंट करने के बजाय why should not to be complete to oneself। मैं हमेशा कहता हूँ, in spite of complaining to others, why should not to be complete to yourself। no effect no defect be perfect। अपने को परफेक्ट बनाने में लगा लो समय। तो यही बात को आपने बहुत उठान किया। लोगों को स्थान से, भोजन से, अवस्था से हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। मेंटल स्टेट ऑफ माइंड से ही हम बात कर सकते हैं। आप भोजन कुछ भी खाओ, जैसे ब्रह्म कुमारी में कहते हैं, 2 साधक एक ही बार जाकर पूछते थे। ब्रह्मा पिता श्री ब्रह्मा जो फाउंडर थे, एक सैनिक था, आर्मी का मेंबर था, तो उन्होंने पूछा कि बाबा, हम लोग बाबा बोलते हैं, जैसे आप स्वामी जी बोलते हैं, आचार्य जी बोलते हैं, इसे हमारे फाउंडर को बाबा जी बोलते हैं। बाबा, क्या मैं मेस में खाना खा सकता हूँ? तो बाबा जी ने कहा, बाबा स्वयं ब्रह्मा पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने कहा, हाँ भले आप खा सकते हो, खाते समय भगवान को याद करना, मेरे को याद करना, और खा सकते हो। तो उसी समय दूसरे भाई गया, जो ऑफिसर था, जो फुल टाइम डिवोटी था, उन्होंने कहा, क्या मैं चाय पी सकता हूँ? तो बाबा ने मना कर दिया, नो, बिल्कुल नहीं पी सकते हो। तो तीसरा शिष्य ने पूछा कि भाई, एक को भोजन करने के लिए भी छुट्टी दे दिया, दूसरों को चाय पीने के लिए भी मना कर दिया, तो व्हाट इज डिफरेंस? तो बाबा जी ने कहा कि देखो, हर 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 मनुष्य का अपने अपने बाध्यता होती है। वो बाध्यता को आप, उसी को ही आप जज नहीं कर सकते, उसी को ही आप निर्णय नहीं कर सकते। भोजन कुछ भी करो, अपने अंतर मन में किस प्रति आप समर्पित हो।
तो सरेंडर की बात है, समर्पणता की बात है, अवस्था की बात नहीं है। इस विषय में आपने बहुत अच्छी बात कहा। तो रूपांतरण की जो शुरुआत की बात होती है वो अंदर से होती है, बाहर से कुछ नहीं दिखा सकते हैं आप भले कोई भी ड्रेस लगा लो। इसको कहते हैं आचरण और आवरण। अगर एक हो सके तो बहुत अच्छी बात। बाय द वे, आवरण आप नहीं चेंज कर सकते हैं तो आचरण बना लो। आवरण ज्यादा मीनिंग नहीं रखता। देयर इज नो मीनिंग ऑफ आवरण, देयर इज मेन फोर्स टू द आचरण। तो जैसे हनुमान जी सीता और राम के बीच में थे, तो राम अपनी बात मनाने के लिए हनुमान जी को कोशिश करते थे, सीता जी अपनी बात को मनाने की कोशिश करते थे। तो हनुमान ने कहा, देखो मैं आपकी शरण को देखकर नहीं आया हूँ, आपकी आवरण को देखकर नहीं आया हूँ, मैं आपकी आचरण को देखकर आया हूँ। तो यहाँ चरण की बात नहीं है, आप किसकी चरण टच कर रहे हो इसकी बात नहीं है, आपकी आचरण क्या है, इस बात में आपने जो फोकस डाला। स्वामी जी आपको क्या कहूँ, देयर इज नो वर्ड, स्पीचलेस। हम कितने सालों से प्रोग्राम चला रहे हैं, परंतु आज जो आपने अद्भुत बात जो कहा, इस पे कुछ कहने का बात तो है नहीं। सीखने के लिए वी आर ऑल ओपन। हम नेपाली में बोलते हैं, हम सबके हैं, सब हमारे हैं, हमारा कोई नहीं है, हम किसी का नहीं है। नेपाली में भन्छ, हामी सबैका हौं, सबै हाम्रा हुन्, हामी कसैका होइनौं, कोई हाम्रा होइन। जब तक हम अच्छे हैं, सब हमारे हैं। हम अच्छे नहीं बन पाएंगे तो कोई भी हमारा नहीं है। इसी बात को आपने कहा, सीखने के लिए आप तैयार हो जाओ। सीखना, हम लोग बोलते हैं सीखो, सीखने के बाद कुछ समय झुको, झुकने के बाद टिको, टिकने के बाद बिको। 4 स्टेप। सीखनो, टिकनो, झुकनो, बिकनो। तो अभी तो दर्शन स्वामी जी आप तो बिक रहे हो, आपकी मुस्कान क्या सुंदर है, अनवारों में, चेहरा में क्या कांति दिखाई पड़ रहा है। तो सीखने के विजय लिए भाई, ये no लाइटिंग का boundary। भी हो सकता है। फिर भी तो ऊंचाइयों को विजय भाई, एक ही रहस्य है इनका जो चार्मिंग है ना, जी। इन्होंने भी शादी नहीं किया है, इसलिए आप जैसे ही ओ, सुंदर है। नहीं, इसका मतलब शादी की मैंने बात नहीं है। सभी कुछ आप तो बता दिया, पर आचार्य दर्शन जी का शादी नहीं हुआ है अभी, तो वो नहीं बताया है। देखो, शादी से कोई साधना में लेकिन शादी का कोई लेकिन मतलब नम्रता नहीं है। माँ, परिवार बहुत बड़ा है, शादी नहीं किया लेकिन बिल्कुल परिवार बहुत बड़ा है। बिल्कुल। देखो, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल साधु बिल्कुल। सन्यासी सभी के साथ प्यार करते हैं, सभी के साथ शादी करते हैं, ये मत समझना गुरु माँ। और जो राजयोग के विषय में आपने स्पष्ट बात किया, सहयोग में सबसे अच्छा बात किया कि बी नेचुरल रहो, ओमकार की ध्यान करो, ज्ञान योग का बात करो, अस्तित्व से प्रेम करो और कर्म योगी बनो। क्या सुंदर बात आपने कहा। तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगा स्वामी जी, आपको जितना जल्दी हो सके हम आमा घर मदर्स होम, जो एक ब्रह्म कुमारी की अंडर मैनेजमेंट में संचालन कर रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा हॉल भी बना हुआ है, उसमें आपको फिजिकली बुलाएंगे और बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का मन भी कर रहा है। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब गुरुजीको विषयमा, स्वामीजीका विषयमा मलाई धेरै भन्नु केही छैन। चरित्रभूमि माउन्ट आबुबाट गुरु आचार्य दर्शनजीलाई प्रणाम र थुप्रै थुप्रै आज आचार्यजीहरू जोडिनु भएको छ। डाक्टर नम्रता, तपाईँले अत्यन्तै राम्रो वक्तालाई आज हामी बिचमा जोड्नु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समय हामी आवाजको दुनियाँभन्दा थोरै पर जानेछौँ। सधैँ सधैँ फिडब्याक दिनुहुने आदरणीय हेम शर्मा पोखरेल, जो हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ, ममतामय आमाले नयाँ शरीर धारण गर्नुभयो, नयाँ यात्रा गर्नुभयो, आमाको यात्राको लागि शुभकामना छ। ह्याप्पी न्यू जर्नी फर न्यू वर्ल्ड, नयाँ संसारको लागि उहाँलाई शुभ यात्राको लागि हामी सबैका तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ। आमाको नाममा, आमा घरमा हामी दीपक बाल्नेछौँ, उहाँको नाममा प्रार्थना गर्नेछौँ, योगदान गर्नेछौँ। सरलाई धेरै धेरै यो अवसरमा शक्ति मिलोस्, बाबाको दाहिने हात शिरमाथि परिराखोस्, आमाको आत्मालाई धेरै धेरै सुकुन मिलोस् र सम्पूर्ण आचार्यजीहरू जो आज जोडिनु भएको छ, हामी तपाईँलाई बेला बेलामा सम्झिनेछौँ, याद गर्नेछौँ, तपाईँको भावना सुन्नेछौँ। मैले अघि पनि भने, हामी सबैका हौँ, सबै हाम्रा हुन्, हामी कसैका होइनौँ, कोही हाम्रा होइनन्। राम्रा हुँदासम्म हाम्रा हुन्, राम्रा हुन छोडेका दिनदेखि हाम्रा कोही पनि हुँदैनन्। परमात्मा शिव बाबा, निराकार निरञ्जन ज्योति बिन्दु शिव बाबाले हामीलाई स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ, जब जब हामी भित्र फर्किन्छौँ, आत्मा र परमात्माको सान्निध्यतामा जान्छौँ, त्यसलाई हामीले योग भन्छौँ। योगलाई उल्टाबाट गयो पनि भन्छ। मन स्त्रीमा गयो भने स्त्री योग हुन्छ, धनमा गयो भने धन योग हुन्छ।
परमात्मा परम शक्तिमा गयो भने त्यसलाई राजयोग भनिन्छ। राजा योगहरूको राजा राजयोग। ध्यान गर्न सजिलो छ, बत्तीमा हेरेर ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ, आकाशको तारालाई हेरेर ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ, फुललाई हेरेर ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु फोकस्ड आउटसाइड इज कन्सन्ट्रेसन, इफ यु फोकस्ड इनसाइड इज कल्ड मेडिटेसन। त्यसैले हामी कन्सन्ट्रेसन भन्दा माथि उठेर मेडिटेसन राजयोगको अभ्यासमा जुटिरहेका छौँ। सबैलाई यो राजयोगको अभ्यास सबैले गरिराखेका छौँ, कुनै न कुनै परोक्ष अपरोक्ष रूपमा। सबैलाई यो शुभ कार्यमा सधैँभरि मन जुटिरहोस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस् र परमात्मा निराकार निरञ्जनसँग ओमकारसँग हाम्रो मन जुटिरहोस्। हमेशा हामी मना भव मध्यजीवी भव भन्छ, मनमनले परमात्माको स्मरण गरिरहन सकौँ। यिनै सद्भावका साथ माउन्ट आबुको भूमिबाट सबैलाई प्रणाम गर्दै मेरा बाणीलाई विराम गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शान्ति। धन्यवाद आदरणीय आमा घरका संरक्षक विजय भाइ। विजय भाइजी, हामीसँग 10 मिनट समय बाँकी छ दाजु, के हामी आदरणीय हाम्रो कीर्ति बहिनी हुनुहुन्छ, हाम्रो नम्रताजीले पनि लास्टमा हाम्रो स्वामी दर्शनजीलाई धन्यवाद भोट अफ थ्याङ्क दिने प्रोग्राम थियो, उहाँलाई अलिक पहिला सम्झिनु भयो। उहाँको पछि प्रोग्राम छ, हामी धन्यवाद पनि भोट अफ थ्याङ्क्स पनि सुन्नेछौँ र हाम्रो मन त लागिरहेको थियो। वी आर वेरी ईगर टू लिसन यू गुरुजी, फिर भी समय का बाउंड्री को आपने बहुत समय पंक्चुअल टाइम में अपनी बात वचनों को एंडिंग किया। लोगों को जब प्लेटफॉर्म देते थे तो इतना लंबा समय बोलते थे कि रोकना पड़ता था। अपने इतना गहन विषय को भी इतना सटीक टाइम में फिनिश किया, ये भी सीखने का बात था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब 10-15 मिनट और भी रुकेंगे। हमारी बहनें एक गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, उसमें भी आपका थोड़ा समय आप दे सकें, आपका दृष्टि हम सबको मिले, आप सब आँख खोलकर ध्यान करेंगे तो सबको दृष्टि देते रहेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो गुरुजी से तो भी पूछ सकते हैं, कसैलाई कुनै प्रश्न गर्नु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा अब हामी गाइडेड मेडिटेसनमा जानेछौँ, त्यसपछि हाम्रो डाक्टर नम्रताजीको पनि केही मिनट हामीले इन्जोय गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, मोस्ट वेलकम टु रामचन्द्रजी। कीर्ति बहिनीलाई वेलकम गर्नु होला। रामचन्द्र भाइ, धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय कृति बहिनीजीलाई म कार्यक्रम अगाडि बढाउनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, ओम शान्ति। ओम शान्ति बहिनी। धन्यवाद। विशेष गरी आचार्य दर्शनजीलाई दिलदेखि नै समस्त ब्रह्मकुमारी तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा ऊर्जाशील आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमें आत्मबोध किया आपने। इसे तो हम सभी एक परमात्मा का संतान है। तो जो संगठन बना है, जो संगठन मिला है हमको एक आपस का ज्ञान लेन देन करने का, ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। तो विशेष गरी आजको टपिक पनि एकदमै सुन्दर छ, ज्ञान र योगको आवश्यकता। आजको संसारमा यदि व्यक्तिले सबै कुरा आफ्नो जीवनमा प्राप्त त गर्नुभएको छ, तर फेरि कतै निहालेर हेर्दाखेरि अझै पनि मन खाली छ, डिससेटिस्फ्याक्सन छ, कता न कता केही कमी कमजोरी छ, हलचल छ। एकपटक एक व्यक्ति आफ्नो सबै प्राप्ति सबै लिस्ट लिएर कुनै सन्त कहाँ जानुहुन्छ, उहाँले आफ्नो जीवनमा के प्राप्त गर्ने सबै कुरा लेख्नुहुन्छ। त्यहाँ घर, गाडी, अचिभमेन्ट्स, सक्सेस, यो सबै कुरा लेखेर फुल लिस्ट बनाएर गुरु कहाँ जानुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब यसमा केही एड गर्नु छ, केही बाँकी छ भने हजुरले गरिदिनु होला, मैले त जे प्राप्त गर्नु छ त्यो लेखेँ, यसमा हजुरले के एड गर्न चाहनुहुन्छ भन्दा उहाँले अन्तिममा लेख्नुहुन्छ पिस अफ माइन्ड, मनको शान्ति। जीवनमा सबै कुरा प्राप्त हुँदै पनि आज मनमा शान्ति छैन भने ती सबै कुराहरू खल्लो हुन्छ, फिका हुन्छ। त्यसैले आज यो प्लेटफर्म मिलेको छ कि समय गतिमान छ, समयको साथसाथै अगाडि बढ्नुको विकल्प। त्यसैले कहिलेकाहीँ ठाउँ, परिस्थिति र समय अनुसार 1-2 पाइला अगाडि बढाउनु पनि पर्छ भने कहिलेकाहीँ चुप लाग्नु पनि पर्छ।
कुनै अवस्थामा सक्रिय हुनुपर्छ भने कुनै बेला निष्क्रिय पनि हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ एक पाइला अगाडि र 2 पाइला पछाडि हिँड्ने रणनीति पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कि जीवनको यात्रामा कहिलेकाहीँ शाश्वत शक्तिलाई बुझ्नु एउटा पक्ष हो भने जीवनमा यथार्थ रीतिले चल्नु, कला, शैली, सूत्र अपनाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जब हामीले आफैले आफूलाई निहाल्न थाल्छौँ, आफैले आफूलाई हेर्न थाल्छौँ, तब हामीले आफ्नो जीवन रूपान्तरण गर्ने अनेक आयामहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले आज हामी स्वयंलाई हेर्नेछौँ, आफूलाई हेर्नेछौँ। जुन आज बाहिरी सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, पवित्रता, शक्ति खोजिरहेका छौँ, त्यो हामीभित्रै छ। त्यो हामीभित्र भएको शक्तिलाई एकछिन कमेन्ट्रीद्वारा हामी अनुभूति गर्नेछौँ। र आज यो संसारमा त हामी घुमिरहेका छौँ, संसारमा अनेक खोजी गरिरहेका छौँ र हामीले अनेक शास्त्र वेद पुराणहरूमा पनि सुन्दै आएका छौँ कि यो आकाश तारा नक्षत्रै भन्दा पनि पर म निवास गर्छु भन्नुहुन्छ। त्यसैले आज एकैछिन आफूलाई यो आकाश भन्दा पनि परको संसारमा आफ्नो मन बुद्धिलाई लैजाउँ। किनभने सबैभन्दा तीव्र गति र छिटो चल्ने यदि केही छ भने त्यो हो हाम्रो सङ्कल्प, हाम्रो सोच र बुद्धिको नेत्रद्वारा, सङ्कल्पद्वारा हामी अब यो आकाश तत्त्वभन्दा पनि माथि ब्रह्म महतत्त्वमा जाने अभ्यास गर्नेछौँ। र एकछिन सबैजना हामी सिधा बस्नेछौँ, किनभने ध्यानको प्रक्रियामा हामीले जब आफ्नो मेरुदण्डलाई स्ट्रेट राख्छौँ भने त्यो सहयोगी हुनेछ हाम्रो योगको यात्रामा। हामी विशेष गरी राजयोग आँखा खोलेर नि गर्छौँ, तर हामी सबैले एकछिन आफ्नो आँखालाई बन्द गर्छौँ। सारा ध्यान आफूमा केन्द्रित गरौँ। यो समय, यो क्षण, यो पल मेरो लागि हो। बस यो पल मेरो, यो वर्तमान मेरो। यो जीवनको यात्रालाई हेरौँ। सुरुवातदेखिको यहाँसम्मको यात्रामा कति उतार चढाव, विघ्न, बाधा, परिस्थिति, मान, अपमान, हानि, यी सबैलाई अनुभूति गर्दै, यी सबैसँग खेल्दै म यो क्षणमा आइपुगेको छु। धन्य यो पल म आरामले श्वास लिइरहेको छु। मेरो श्वास प्रश्वास ठिक छ। म बाँचिरहेको छु। म महसुस गर्न सक्छु। म अनुभूति गर्न सक्छु। म आफैसँग छु। यो बाहिरी संसारको भागदौडमा आज आफू कता कता रहेको छु। के खोजिरहेको छु? किन दौडिरहेको छु? यो पनि थाहा छैन। एकछिन रोकिएर हेर्ने फुर्सद पनि छैन। परमात्मालाई मेरो त एक विशेष समय, मेरो जीवनको एक विशेष संसार देखे, पैसा देखे, सफलता देखे, सम्बन्ध देखे, तर आफूले आफूलाई देखिन, आफैसँग रमाइन, आफैसँग हराउन सकिन। अब एकछिनलाई आफ्नै मस्तकको बिचमा, निधानको बिचमा, भृकुटीमा आफूलाई हेर्नु। आत्माको भनिन्छ, भृकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारे हुन्छ। म मस्तकमा, म आत्मा, म लाइट, म कन्सियसनेस, म प्राण। इस शरीर को
निदानको बीचमा यहाँ निवास गरेर मेरो जीवन रूपी यात्रामा अगाडि बढ्छु। म आँखा होइन, म हात घोडा होइन, म कुनै रोल होइन, म पाउँ होइन, एक सास हजुर अमर अविनाशी एक चैतन्य ज्योति आत्मा ज्योति स्वरूप आफूलाई यो ज्योतिलाई देख्न समस्त शरीरभरि फैलिरहेको छ। सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, मेरो स्वरमा यो मेरो शाश्वत शक्ति हो। देखो आफै मुक्त भएको शान्ति फैलिरहेको छ। मस्तकबाट शान्ति मेरो समस्त शरीरमा फैलिरहेको छ। मेरो नसा नसा शान्ति किरणहरूले शान्ति बाहेक केही छैन। केही छ तपस्या पवित्रताको किरण स्थानबाट फैलिरहेको छ। यो बल आफैमा हराएको बल, आफैमा समाएको बल, म आफैसँग स्थितिमा आत्मिक स्थितिमा रहेर अन्तर्मुखी ध्यान अवस्थामा छु। एक क्षणलाई यस्तो शरीरको एक क्षणलाई देखो आफ्नै नासलाई, आफ्नै मृत शरीरलाई देखो अगाडि र म आत्मा निस्किसकेको शरीरबाट म अब बन्धन मुक्त शरीरको लगावबाट स्वतन्त्र एक पूर्ण फरिस्ता समान बनिसके। यो भवन भन्दा पनि माथि देखौँ आफैलाई तारा समान। यो आकाश, यो अनन्त आकाश भन्दा पनि माथि तारा जस्तै आफैलाई अझ माथि सूर्य चन्द्र आफ्नो यथार्थ घर परमधाम जसलाई हामीले जन्म जन्मान्तर मुक्ति धाम भन्ने आयौँ, शान्ति धाम, परलोक, ब्रह्म महत्त्व, सातौं आसमान, जहाँ स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा निवास गर्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान ज्योति स्वरूप श्री बाबा देखौ निराकार र आफूलाई पनि निराकार र जीवनका समस्त पापहरूलाई भस्म भएको देखि जन्म जन्मान्तर गरेका भूल मुक्त भइरहेको छ, चलिरहेको छ।
वरदान फिर संसार साकार रूप फिर भवन भवन विघ्न भएकी सबै प्रवेश गरी बिस्तारै आँखा खोलाउनु के गर्दा हरेक कर्मयोगी आत्मा सबैलाई दया स्नेहको भावले हेर्नेछ व्यवहारले अब मेरो हेर्ने दृष्टिकोण म दिव्य ओम शान्ति थ्याङ्क यू कीर्ति दिदी, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई एकछिन भए पनि साइलेन्समा लगाउने कोसिस गर्नुभयो, एउटा ट्रान्सको मेडिटेसन गराउनुभयो। म्युजिक बन्द गरिदिनुहोस् भाइ। धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी छौँ। समयलाई ख्यालमा राखेर अब केही शब्दहरू भोट अफ थ्याङ्क्स आजका आचार्य दर्शनज्यूलाई, ब्रह्मकुमारी रेवती दिदी, कीर्ति दिदी, सम्पूर्ण ओशोधारासँग जोडिनुभएका हाम्रा आचार्यज्यूहरू सबैलाई ब्रह्मकुमारीजको एज अ कोअर्डिनेटरको रूपबाट र एउटा आचार्य राखिदिनका लागि डाक्टर नम्रता पाण्डेजीलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद विजय भाई जी। जो आज का जो मेन आकर्षण था, आचार्य दर्शन जी ने सबको हमको इतना सुंदर चेहरा से, इतना सुंदर वाणी, आत्मज्ञान हमको जो पिलाया, नहीं लगता कि मैं भी कुछ बोलूं यहाँ पे, क्योंकि आप समय देंगे तो फिर मैं दर्शन जी के बारे में इतने बोलूंगा कि हमको समय कब बीता पता ही नहीं चलेगा। आप लोगों को जो जिसने भी आचार्य दर्शन जी को आज नेपाल में पहली बार सुना है, वो अभी हमारे शासकीय महाविद्यालय करतला कोरबा छत्तीसगढ़ में जो विद्यालय है, उनका सहायक प्राध्यापक भी है। और इनका शिक्षा का जो बात कहूँ तो MA PhD इनका शिक्षा है, और आचार्य दर्शन इनका संन्यास नाम है। आप एक प्रश्न आया था कि साधना कितने उम्र में करना चाहिए। आचार्य जी का जन्म 10 जून सन 1971 में हुआ था। उनका जो वाणी हम सुनते हैं, लगता है कि हम उनका वाणी, उनका ज्ञान, आत्मज्ञान, उनका दिव्यता से हम गेस ही नहीं कर सकते हैं कि उनका उम्र क्या है, कितना है। सो 1995 से ही वो अध्यापन कार्य में उनका अध्यापन कार्य शुरू हुआ था। तो फिर सन 2001 से लेकर 2004 तक ओशो कम्युनिटी पुणे के अलग अलग आचार्य सन्यासियों के सानिध्य में साधना करना हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर साधना शिविर में भाग लिया। इस बीच 3 मौन शिविरों में लंबे लंबे समय तक हिमालय में निवास रहा। सन 2000 के अंत में ओशोधारा आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा और सिद्धार्थ औलिया के सानिध्य में यात्रा शुरू किया। सन 2009 में ओशोधारा के आचार्य श्री बने और सद्गुरु समर्थ गुरु के आदेश पर ध्यान शिविरों का संचालन शुरू किया। सन 2010 से लेकर अब तक लगभग 120 से भी ज्यादा अधिक ध्यान शिविरों का संचालन कर चुके हैं। देश के करीब करीब सभी महानगरों में और अलग अलग प्रांतों में शिविर करने का व्यापक अनुभव रहा है, जो हम अभी भी मनन कर सकते हैं। इसी बीच सन 2012 में छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राध्यापक पद में चयनित हुए और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के एक शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ किए गए। ओशो जो बोलते हैं जोरवादी बुद्धा, भीतर से भी बाहर से भी, इनका परिचय जितना भी दूं वो छोटा ही पड़ जाएगा। और इसके बावजूद भी प्रशंसा और पुरस्कारों से वो सदा दूर ही रहना चाहते हैं।
लोकाहित के कार्य करने में ही उनका ज़्यादा ध्यान वो जाता है। वर्तमान में वसुधारा के केंद्रीय संयोजक है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के भी प्रभारी है। वसुधारा में समर्थ गुरु द्वारा संचालित उच्च स्तर के समाधि कार्यक्रमों में समर्थ गुरु के साथ सहयोगी आचार्य के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी फैमिली आमा घर आज जो इतना प्लेटफॉर्म हमको भी वसुधारा फैमिली को भी दे दिए, धन्यवाद तो आप लोगों को करना ही चाहिए। और दर्शन जी तो हमारे मित्र है, जब भी हम बुलाएंगे और उनका समय अनुकूल मिले तो वो आ ही जाएंगे और नेपाल आने में उनको बहुत मजा भी लग जाते हैं। तो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्नुभयो, आउनुभयो अनि हाम्रो सहकार्य निरन्तर चलिरहनेछ। हामी अनुकूल मिलाएर भौतिक रूपमा आमा घरमा पनि एउटा कार्यक्रम हामी अवश्य नै राख्छौँ। जसले पनि हामीलाई स्वागत गर्नुभयो, ध्यान गराउनुभयो, यो प्लेटफर्ममा हामीलाई पनि सुन्नुभयो, यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक नमन, धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि मौका मिल्छ यहाँहरू समक्ष हामी मिल्नेछौँ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू नम्रता जी, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि हाम्रो आचार्य गुरु रजनीश जीलाई भौतिक रूपले त देख्न पाएको थिइनँ, तर आज आचार्य दर्शनजीलाई देख्दा त्यसको झल्को मनमा मैले पाएँ। उहाँलाई फेरि पनि तपाईँले धन्यवाद दिनै सक्नुभयो र तपाईँले सबैलाई जुटाउन सहयोग गर्नुभएकोमा स्पेसली सबैका तर्फबाट एकचोटि च्याट बक्समा मेरो कुरा सुनिराख्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो हम्बल रिक्वेस्ट छ, आजका आचार्य हाम्रो मोटिभेटर दर्शनजीलाई एकचोटि तपाईँहरूले पनि इन्डिभिजुअली ज्ञान सुनेपछि दान गर्नुपर्छ अरे। एकचोटि सबैले ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ र सबैले च्याट बक्समा उहाँलाई थ्याङ्क यू, मोस्ट वेलकम के भन्न मन लाग्छ, केही न केही एउटा शब्द दानका रूपमा भए पनि आचार्य हाम्रो स्वामी आचार्य दर्शनजीलाई केही न केही लेखिदिन म अनुरोध गर्छु। यदुनाथजीले लन्डनको थुप्रै लन्डन हो क्या अरे होइन यदुजी? यदुजी एक्चुअली भर्खरै तपाईँ कुन देशमा घुमेर आउनुभयो अरे? थुप्रै देशमा, नर्वेका थुप्रै देशहरूमा प्रेजेन्टेसन दिएर आउनुहुने यदुजी जो आमा घरको लाइफ मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, सहयोगी हुनुहुन्छ। यदुजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मैले सबै आज आचार्यजीहरूको नाम समेत लिएर बोलाउन सकिनँ, माफ गर्नुहोला। फेरि अर्को प्रोग्राममा नम्रताजी मार्फत सबै आचार्यहरूलाई एकै गरी हामी सम्झिनेछौँ, बोलाउनेछौँ। सबैलाई प्रणाम, शुभरात्रि। हामीसँग हामीले डाक्टर प्रद्युम्नजीलाई पनि एउटा शनिबारमा सम्झिरहेको छौँ। प्रद्युम्नजी कता हुनुहुन्छ? मेरो आवाज सुन्नुभएको छ डाक्टर साहब? म यही छु, म सुनिराखेको। धेरै धेरै बधाई छ। अब एउटा शनिबारमा हजुरको पनि क्लास राख्ने साह्रै ठुलो अभिलो रहन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हामी राखौँला। सबैलाई धन्यवाद गर्दै छुट्टिन नचाहँदै पनि समयलाई ध्यानमा राख्दै फेरि भेट्ने आशाका साथ बिदा हुन्छु। आचार्य दर्शन जी, आपके नाम से देखिए चैट बॉक्स में कितने कमेंट्स आ रहे हैं, सो मेनी कमेंट्स। जी मैं देख पा रहा हूँ विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आज जो टाइम एक्सपेंड हुआ उसका सदुपयोग हुआ और मैं भी बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। फिर दर्शन मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। थैंक यू नम्रता जी, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शुभरात्रि। थैंक यू।